ये क्वेश्चन 2026 जेई मेंस में आ चुका है और अप्रैल सेशन में आया था। क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा सा है, मतलब डिफिकल्ट लेवल है। क्वेश्चन क्या है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग हैविंग मास 0.1 kg एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन मान सकते हो कि आपको कई स्टेप्स करने हैं। तो अगर आप एक भी आपको कहीं मिस्टेक होता है तो पूरा गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा है। इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट मान सकते हो मेंस के हिसाब से। अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या दिया है कि हमें पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन दिया है जो कि है 10t² आई कैप प्लस 5t³ जे कैप। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं कि दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इट मीन्स कि हमें इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो सिंपल पोजीशन से अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हमें डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो ये आ गया वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20t आई कैप प्लस 15t² जे कैप। अब यहाँ से मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो मोमेंटम जो होता है p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास 0.1 kg दिया है यहाँ पे और वेलोसिटी हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2t आई कैप और ये आ जाएगा 1.5t² जे कैप। तो ऑप्शन देखते हैं क्या सेम है। 2 यहाँ पे और क्या है 2 आई कैप है। ओके, और टाइम भी हमें रखना है। तो टाइम 1 सेकेंड रखना है तो हम टाइम रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप। सिंपल सा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं हम फोर्स यहाँ पे। यानी कि हमें इस वेलोसिटी से एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये आ गया हमारा 20 आई कैप इंटू टी भी आएगा इसके साथ प्लस 30t। अच्छा, इसमें टी नहीं आएगा, टी हट जाएगा इसका। तो 30t²। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t² से t बन जाएगा ये, और ये आ गया जे कैप। सिंपल। अब 1 सेकेंड पे निकालना है तो टाइम रख दो। तो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, सिंपल मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मास 0.1 है तो जो डेसिम जीरो है वो हट जाएगा। तो 3 जे कैप। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप आ जाएगा। तो ऑप्शन ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। इसके बाद जो मेन पार्ट है इसका वो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालना और टॉर्क निकालना। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं डेट इज इक्वल टू पी नहीं एल इक्वल टू आर क्रॉस एम बी, है ना। यानी आर क्रॉस पी होता है तो आर क्रॉस एम बी। तो यहाँ पे हमें वेक्टर प्रोडक्ट लाना होगा आर यानी पोजीशन वेक्टर में एंड मोमेंटम वाले में। तो मोमेंटम हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो इसका और दोनों का पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस पी करेंगे। तो हमारा इस तरीके से यूज करेंगे। तो आई जे एंड के। तो आई में जो देखते हैं तो आई में आर का जो वैल्यू है वो है 10t²। जे में जो है 5t³ और इधर हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम का जो आप लोगे 1 सेकेंड पे। अच्छा, 1 सेकेंड पे मतलब अभी बाद में वैल्यू रख देंगे। तो 2t आई कैप यानी 2t आ जाएगा 2t, और दूसरा क्या है 1.5t²। ये जे में जाएगा और के में 0 जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो हमारा आई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5t³ 0 से मल्टीप्लाई होगा। और सेम यहाँ क्रॉस करेंगे तो ये 0 से होगा। तो ये आई और जे दोनों 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ के। तो के में जो आएगा हमारा ये 10t² और सिंपल देखो ये इसको और जे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके और जे को मल्टीप्लाई करो तो 10t² और 1.5 यानी कि 15 आ गया ये, और t 4 बन जाएगा। ठीक है। तो ये के में आएगा। और
इसके बाद माइनस माइनस क्या करेंगे हमारा 5t और 2t, यानी कि दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 10t⁴, ठीक है। तो ये हो गया के कैप। तो इसको वो सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड पे रख के, तो 5 हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड पे, क्या आ जाएगा 5 के कैप। तो ये 5 है, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया है कि 15, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं टॉर्क निकालना। तो सिंपल सा चीज़ है कि टॉर्क जो होता है हमारा, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें फोर्स चाहिए होगा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो फोर्स को और आर को, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आर कितना है, हम आर क्रॉस एफ, तो उसके वैल्यू लिख सकते हैं, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो सिंपली के वाले टर्म ही बचेंगे, यानी कि यहाँ देखो आर के लिखेंगे तो 10, और इसमें वैल्यू रख दे रहा हूँ 1, तो 1 सेकेंड तो सिर्फ t² हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फोर्स में रखोगे तो 2 3 0। तो अब देखो आई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, जे का भी 0 हो जाएगा क्योंकि 10 0 माइनस 2 0, बचेगा क्या सिर्फ के कैप। तो के कैप में आएगा हमारा 30 माइनस 10, तो ये बच गया 20 के कैप, यानी कि टॉर्क जो होगा हमारा 20 के कैप होगा। और यहाँ पे देखोगे ऑप्शन, तो टॉर्क जो है 20 के दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल देखें तो हमारा ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड सी गलत है, तो डी करेक्ट है। तो ए बी बी डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 4 जो है वो ए बी डी करेक्ट है। तो अच्छा क्वेश्चन था, हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ फाइंड करोगे तभी जाके सॉल्व होगा। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मान सकते हो, या फिर प्रैक्टिस किए होगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो मेन प्रैक्टिस हो गया और एक्यूरेसी हो गई। तो अच्छा सा क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2026 में आया था।